कहिए कैसे हैं आप? क्या और कैसे खाएं कि हमारा वजन कम हो? हमारी ईटिंग हैबिट्स कैसी हो कि हमारा वजन कम हो? देखिए, जहाँ तक वजन कम करने की बात है ना, वेट लॉस की बात है, ये हम सबका, ज़्यादातर हम सभी का फेवरेट टॉपिक है। जब भी कहीं भी वेट लॉस की बात होती है ना, तो हम अटेंटिव हो जाते हैं। अच्छा, वेट लॉस की कैसे, कब, कैसे करना चाहिए, क्या क्या किया, मतलब ये 10 चीज़ें हमारे माइंड में घूमने लगती है। वैसे तो वेट लॉस करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी बातें जो कि हमें पता हैं, पर आज मैं आपको वो बातें बताऊंगी जो हम आम तौर पर नहीं जानते। ऐसी हमारी हैबिट्स, ईटिंग हैबिट्स जो हमें नहीं पता, पर जिनको हम अगर अपनाएंगे तो हमारा वेट लॉस हो सकता है। तो देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि ऐसी क्या बातें हैं जो कि कॉमनली हम सभी को पता है। तो उनमें क्या क्या आती है? देखिए, सबसे पहले तो हम ये बोलते हैं कि खाली पेट सुबह उठ के पानी पीना चाहिए, नींबू पानी या शहद नींबू, हल्का गर्म पानी, इस तरह की चीज़ें लेनी चाहिए। दिन भर में पानी बहुत बार पीना चाहिए। खाना आराम से बैठ के चबा चबा के खाना चाहिए। और जब खाना खा रहे हो तो टीवी नहीं देखना चाहिए, मोबाइल नहीं करना चाहिए, सिर्फ ध्यान खाने पे रहना चाहिए। बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, घर का खाना खाना चाहिए, क्योंकि बाहर के खाने में ज़्यादा मिर्च मसाला होता है, घी होता है, इसलिए अवॉइड करना चाहिए। और रात को 9 बजे से पहले खाना खा लेना चाहिए, डिनर। और जो डिनर है वो बिल्कुल भिखारी की तरह करना चाहिए। ब्रेकफास्ट हमेशा राजा की तरह करना चाहिए। और जो मेन मील्स होते हैं हमारे, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये कभी स्किप नहीं करना चाहिए। ये कुछ ऐसी बातें जो हम सबको पता है, पर कुछ ऐसी ईटिंग हैबिट्स भी हैं जिनको अगर हम अपना लेंगे ना तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। जो हम चाहते हैं ना कि हमारा वजन कम हो, उस बारे में। तो वो क्या है? देखिए, मैं आपको 7 बता रही हूँ। वैसे देखा जाए तो बहुत है, पर जो मैंने शॉर्ट लिस्ट किया मेरे हिसाब से जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले और सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि प्लानिंग कर लें। हमने आज दिन भर में क्या करना है, आज क्या बल्कि एक सप्ताह की हम प्लानिंग करके चले कि ये हमारा ब्रेकफास्ट होगा, ये लंच होगा, ये डिनर होगा, और बीच बीच में छोटा छोटा मील हमने ये लेना है और इतने बजे लेना है। उसका बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। एक्चुअली हमें ना मतलब पता नहीं होता कि क्या खाना है, कब खाना है, तो हम कुछ भी खा लेते हैं। जैसे फ्रिज खोला, चलो खा लिया, कोई दोस्त खा रहा है, चलो उसके उठा के खा लिया। तो ये हमारी नेचर होती है। अगर हमें पता होगा, देखिए, अगर हमने प्लान बना लिया तो है ठीक। अगर हमने प्लान नहीं बनाया तो आप ये मान के चलिए कि आप फेल होने की प्लानिंग कर रहे हैं, फेल होने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है प्लान बनाना कि हमने एक अपना चार्ट बना लिया। बेशक हम किचन में भी लगा सकते हैं, बेशक हम अपने मोबाइल में भी डाल सकते हैं कि हमने इस समय ये खाना है। अलार्म होता है ना, वो बज जाए कि अब आपका खाने का टाइम हो रहा है, ताकि हमें रिमाइंडर मिलता रहे। पर ये बहुत ज़रूरी है एक चार्ट बनाना, और वो भी 2 दिन का, 4 दिन का या 1 हफ्ते का। बहुत फ़र्क पड़ता है। इसमें देखने वाली बात एक बहुत ज़रूरी ये भी है कि उस पर स्ट्रिक्ट रहना है, खाली बना के नहीं। बहुत लोग होते हैं ऐसे बस बना के रख दिया। हाँ, अब भी बहुत लोगों के आपके मन में चल रहा होगा, चलो हाँ ये ठीक है, चार्ट बना लेंगे, ये कभी नहीं बनाया, अपना डाइट मेन्यू बना लेंगे, पर उसके ऊपर अप्लाई नहीं करते। तो खाली बनाने का फ़ायदा नहीं है, उसको अप्लाई भी करना है, स्ट्रिक्ट रहना है उसके ऊपर। अगर हम वाकई में वेट लॉस करना चाहते हैं तो एक प्लान और उसके ऊपर स्ट्रिक्ट रहना है। फिर दूसरी बात ये आती है कि क्या हमें वाकई में भूख लगी है? क्या हमें, ये बात हमें खुद से पूछनी है, क्योंकि बहुत बार हम नेग्लेक्ट कर जाते हैं, बहुत बार बिना भूख के खा जाते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे, बिना भूख के कौन खाता है? तो मैं आपको कुछ एक एग्जांपल्स बताती हूँ। जैसे मान लीजिए कि घर पे गेस्ट आए हुए हैं, ठीक है, वो चले गए, उनको जो सर्व करने के लिए हमने बिस्किट, तरह तरह की नमकीन रखी थी, वो हम वापस रख रहे हैं, किचन में रख रहे हैं, और किचन में रखते हुए उसको मुंह में डाल लिया। जैसे बिस्किट्स हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, वो हमने खा लिया। अब ये पूछने वाली बात है खुद से कि क्या हमें भूख लगी थी, या वैसे ही आदत ही है हमारी? तो ये चीज़ नुकसान देती है, इस तरह से नहीं करना चाहिए। ऐसे समय में खुद से पूछना चाहिए क्या भूख लगी है। मैं और भी एग्जांपल बताती हूँ कि जैसे मान लीजिए मैं हूँ किचन में, मैं खीर बना रही हूँ। अब खीर बनाते बनाते मुझे ये लग रहा है कि चीनी कम तो नहीं है, तो मैं टेस्ट कर रही हूँ। टेस्ट कितना होता है? 1 चम्मच डाला और उसको टेस्ट कर लिया, बहुत है, पता लग जाएगा। पर मैं क्या कर रही हूँ, 1 कटोरी नहीं 2 कटोरी टेस्ट कर रही हूँ। मतलब खीर इतनी टेस्टी लग रही है कि चलो, चम्मच से तो खैर क्या ही टेस्ट करनी थी, अब तो मैं प्रॉपर ले रही हूँ। तो मुझे खुद से पूछना चाहिए क्या मुझे भूख लगी है? ये क्या तरीका है इस तरह से इतनी सारी खीर टेस्ट करने का?
या फिर एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है कि जैसे बच्चे स्कूल से आते हैं तो मदर्स क्या करती है, सबसे पहले स्कूल बैग खोल के उनका टिफ़िन निकालती हैं। सभी की आदत होती है टिफ़िन निकाल के कि भाई वो धोना है, कुछ रहा तो नहीं उसमें, और उसमें कुछ दिख जाए, आधी परांठी, थोड़ी सी सब्जी, कुछ भी दिख जाए तो वो फटाफट कि भाई इसको क्या फेंकेंगे, चलो खा लेते हैं। उस समय खुद से ये पूछना चाहिए क्या भूख है, क्योंकि बिना भूख के खाना तो गड़बड़ है। भूख लगी हो तो खाना चाहिए। इस तरह से बिना भूख के चीज़ों को अपने अंदर डालना, उडेलना, ये चीज़ सही नहीं है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो पूछ लो और कंट्रोल करना है। तीसरी बात इसमें ये आती है कि खाने से पहले, खाने से कुछ देर पहले हमें सैलेड खाना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें बहुत फाइबर होता है। हम खाने से पहले अगर सैलेड खा लेंगे तो हमारा ना पेट एक तरह से थोड़ी सी फीलिंग होती है ना, जैसे भर जाएगा। फिर हम उसकी वजह से क्या करेंगे कि जो चपाती है, जो फुल्का होता है या जो चावल है वो कम लेंगे तो इसका मतलब कार्ब्स हमारे अंदर कम जाएंगे, तो फ़र्क पड़ेगा ना। तो अगर हम अपनी ईटिंग हैबिट में सैलेड खाने की आदत बना लेंगे तो बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। फिर बात आती है चौथा पॉइंट, और वो ये कि जैसे रसोई में जो हमारी वाइट चीज़ें यूज़ होती हैं, वाइट 5 चीज़ें, उनको थोड़ा अवॉइड करें। 5 चीज़ें क्या, जैसे चीनी, जैसे चावल, नमक, मैदा, दूध, इस तरह की चीज़ें थोड़ी थोड़ी अवॉइड करें। देखिए डिटेल में अगर आप जानना चाह रहे हैं ना तो इस बारे में मैंने वीडियो ही बनाई थी और उसका लिंक मैं नीचे दे रही हूँ, वो भी ज़रूर देखिएगा, उससे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। पर जहाँ तक बात है कि जैसे चावल, बहुत लोग कहते हैं कि हम डाइटिंग इसलिए नहीं कर सकते कि हम चावल नहीं छोड़ सकते, तो चावल छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। चावल हम बॉयल करके ले सकते हैं, उबाल के उसका पानी निकाल के उसको छान के खाया जा सकता है। ऐसे दूध को हम डबल टोन ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमें फुल क्रीम ही लेना है, वो नुकसान ही करता है। तो डबल टोन ले, वो नुकसान भी नहीं करेगा। फिर बात आती है नमक सेंधा भी यूज़ किया जा सकता है। इस तरह की चीज़ें हैं। जैसे चीनी है, चीनी भी हम जैसे मान लीजिए 4 बार लेते हैं दिन में चाय, ठीक है ना, तो हम 3 बार कर दें, और 3 बार में जितना हम चम्मच चीनी का ले रहे हैं उसका आधा कर दें। धीरे धीरे आदत हो जाएगी। तो ये चीज़ें ना बहुत ज़रूरी भी होती हैं, हमारी बॉडी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और अगर हम इनको अपनी हैबिट्स में शामिल कर लेंगे फिर तो कहना ही क्या, फिर तो पक्का ही फ़र्क पड़ जाएगा हमारे वेट लॉस में। 5वां नंबर इसमें आता है रेड जोन फूड। अब ये रेड जोन फूड क्या है? रेड जोन होता है जो जैसे खतरे की घंटी नहीं होती, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि खतरे को इनवाइट करती हैं, जैसे कि चॉकलेट्स। जब हम वज़न कम कर रहे हो, वेट लॉस करने की सोच रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो या कर ही रहे हो, शुरू कर दिया हमने, तो चॉकलेट्स और कोल्ड ड्रिंक्स ऐसी होती है जिसमें मीठा होता है वो, और चिप्स, वेफर्स बहुत नुकसान करती हैं। इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि हमें बहुत अट्रैक्ट करती हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है उनको खाना, पर नुकसान उतना ही करती हैं। तो उनको घर पे ही ना रखें। बेस्ट यही है, जैसे होता है ना कई बारी कि हमने चलो ले आए, घर पे रखा हुआ है, एक किचन की एक शेल्फ में रखा हुआ है, बस इतना ही बहुत है। पर ऐसा भी नहीं करना। क्या होता है कि जैसे रखा हुआ है ना तो हमारा ध्यान वहीं जाता है कि एक बार ले लेते हैं, चलो थोड़ा सा ले लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो ये चीज़ को अवॉइड करना है। अवॉइड कैसे करना है कि इसको घर में नहीं लाना। घर में नहीं लाएंगे तो टेम्पटेशन कैसे होगी, फिर होगा ही नहीं, फिर हम और चीज़ें देखेंगे। घर पे होगा ही नहीं तो बचाव ही बचाव है। फिर बात आती है अगले पॉइंट की, यानी 6 पॉइंट की, कि हम अपने दोस्त ऐसे रखें जो कि वो भी डाइट कॉन्शियस हो। हमारे दोस्त ऐसे होंगे जो बहुत खाने पीने के शौकीन हैं, फिर बहुत दिक्कत है, फिर उनके सामने कंट्रोल करना तो बहुत मुश्किल है। हम कंट्रोल करेंगे तो वो मजाक भी उड़ाएंगे, हंसेंगे भी, अरे नहीं ये क्या मतलब है, फालतू की चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्त ऐसे होने चाहिए जो खुद भी डाइट कॉन्शियस हो, जिनको हम बता सकें, जिनको हम ये बता सकें कि देखो हम कर रहे हैं और हमें कंट्रोल करना है, ताकि जब कभी हम भी, जैसे मान लो मेरे 5-6 दोस्त हैं और हम कहीं गए हैं और वो सब कुछ खा रहे हैं, मेरा भी मन कर रहा है, तो मेरा दोस्त मुझे ये कहेगा कि नहीं तुम डाइट पे हो तो कंट्रोल करो। दोस्त ऐसे हो जो कि हमें एनकरेज करें कि हाँ ठीक कर रहे हो, ये ना कहें कि नहीं कुछ नहीं होता, खाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फालतू की चीज़ें खूब खाओ, या हमें एनकरेज करें कि हाँ ठीक है, बल्कि मैं भी ऐसा ही करूँगा, मैं भी इन चीज़ों पे अप्लाई करूँगा, मैं भी ऐसी अपनी हैबिट्स बनाऊँगा। फिर आता है 7वां पॉइंट, और 7वां पॉइंट है कि जब हम मतलब पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व हो गए, अपनी ईटिंग हैबिट्स हमने ऐसी बना ली जिससे हमारा वेट लॉस होना शुरू हो गया, वज़न कम होना शुरू हो गया, हमें अच्छा महसूस होना शुरू हो गया,
तो हमने खुद को बधाई देनी है, खुद को शाबाशी देनी है कि अरे वाह ये तो बहुत अच्छा किया। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, खुद को मोटिवेट करना। खुद फिर याद कीजिए कि हम वहाँ पार्टी में गए थे, मैंने उस पर कंट्रोल किया था, मैंने ऐसे किया था, मैंने वो नहीं खाया था, आज देखो उसका रिजल्ट कितना अच्छा आया है। तो ये होता है ना, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है खुद को एनकरेज करना, खुद को मोटिवेट करना, खुद को शाबाशी देना और खुद को पार्टी पे लेके जाना। पार्टी पे ये नहीं है कि चलो फिर खूब सारा खा लो, पार्टी पे ये है कि चलो वॉक पे चलते हैं, चलो घूम के आते हैं, ग्रीनरी में चलते हैं, नेचर के पास चलते हैं, कहीं पार्क में चलते हैं, घूम के आते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और कर सकते हैं। इस तरह से खुद को मोटिवेट करना। देखिए, जिसके पास स्वास्थ्य है ना, जिसके पास अच्छी हेल्थ है, उसके पास है आशा। और जिसके पास आशा है उसके पास ज़िंदगी में सब कुछ है। इसलिए आप विश्वास रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए, कर सकते हैं। और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे आप बताइए, आप क्या सोचते हैं कि किस तरह की ईटिंग हैबिट्स होनी चाहिए जिससे कि हमारा वेट लॉस हो? ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और हाँ, अगर आपने मेरा ये यूट्यूब वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो आपका बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद। नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ना, इसमें जो एक बेल का बटन है ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी कर लीजिएगा। ठीक, बाय।